सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अच्छे विचार हमारी सोच को सकारात्मक रखते हैं और हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी ऊर्जा और विचार हमारे अंदर भी वही सकारात्मकता भर देते हैं। ऐसे लोग हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इसलिए सफलता की राह में हमें अच्छे विचारों और अच्छे लोगों का साथ हमेशा बनाए रखना चाहिए। अपने डर से दूरी बनाने की सोचोगे तो डर आपको खा जाएगा। डर से नजदीकी बनाओगे तो डर ही खत्म हो जाएगा। अब फैसला आपके हाथ है। डर से भागने की बजाय उसका सामना करने की कोशिश करें। जो चीजें आपको डरा रही हैं, उन्हें समझने और उनसे जूझने का प्रयास करें। हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर डर के पीछे एक मौका। अपने डर को जीतने के लिए आत्मविश्वास और साहस का निर्माण करें। जब आप अपने डर का सामना करेंगे तो पाएंगे कि वो उतना भयानक नहीं था जितना आपने सोचा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वह अंदर से टूट चुका है। उसके दिल में गहरी चोट लगी है और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हो गया है। ऐसे समय में हमें उसकी खामोशी को समझने और उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है और हमें उस चुप्पी को सुनने और समझने की आवश्यकता होती है। अपने प्रियजनों का सहारा बने और उनके कठिन समय में उनका साथ दें। जो मानव अपनी निंदा सुनकर सह लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अंदर से बहुत मजबूत होता है। बिना जवाब दिए अपमान सहना आसान नहीं होता। इस तरह का साहस और संतुलन सच्ची जीत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि ये उसकी आत्मा को ताकत देते हैं और मन को वश में रखते हैं। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों की तरह बनकर अपनी वास्तविकता को खत्म मत करिए। हर व्यक्ति की अपनी अनूठी पहचान और मूल्य होते हैं, जिसे उसे स्वीकारना चाहिए। आपकी अद्वितीयता आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है और आपको उसे समझने और स्वीकारने की जरूरत है। इसके माध्यम से आप परमात्मा के द्वारा दिए गए उपहार का सम्मान करते हैं और अपने वास्तविक पूर्ण क्षमता को प्राप्त करते हैं। संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। इसलिए बुरे कर्म करने से पहले विचार कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म का फल सिर्फ आपको ही मिलेगा और उस फल का भागीदार ना आपके रिश्तेदार होंगे, ना मित्र और ना ही आपका परिवार। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धूप कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को सूखा नहीं सकती। इसी तरह हमें भी अपनी आत्मा को बहुत विशाल और असीमित बनाना चाहिए,
जिससे कि हम जीवन की हर स्थिति में स्थिर रह सकें और हमारी मानसिक स्थिति पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न हो। यह हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने और किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना करने में मदद करेगा। जो कुछ तूने आज किया है वही कल भी तेरे साथ होगा। यह हमेशा का नियम है। हमारे कर्म का हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हमारे किए गए कर्म हमारे भविष्य का निर्णय करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक चुनना चाहिए। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि इसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। उसके दिल में जो बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारा सम्मान और प्यार था, वह चोट के बाद नष्ट हो जाएगा। उसके दिल में जो शांति और समृद्धि थी, वह दुख से भर जाएगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे व्यवहार से न केवल उस व्यक्ति को बल्कि भगवान को भी प्रभावित किया जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसके बड़े रखते हैं। उसी प्रकार हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान इसका ख्याल रखते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे की हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, वैसे ही भगवान हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना है और उनका आशीर्वाद मांगना है। वह हमें वही देंगे जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, भले ही हम हमेशा यह न समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर जल से पवित्र होता है और मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जैसे जल शरीर की मैल धोता है, वैसे ही सत्य मन के विकारों को दूर करता है। ज्ञान अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाता है, जिससे बुद्धि शुद्ध होती है। धर्म आत्मा को पवित्र बनाता है और उसे ईश्वर के करीब लाता है। अगर दिल से इरादा पक्का हो और कुछ पाने, कुछ चाहने की असीम इच्छा शक्ति हो, तो इंसान के लड़खड़ाते कदम और डगमगाती सहनशीलता और धैर्य भी खुद पर खुद संभल जाते हैं। तो फिर क्या असंभव है? इस अटल इच्छा के सामने विफलता का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि इसमें सफलता का सिलसिला अपने आप प्रारंभ होता है। इंसान हर बाधा को पार कर जाता है, हर मुश्किल को हरा देता है और अपने सपनों को सच कर लेता है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। विश्वासघात अक्सर अपने ही करते हैं, क्योंकि हम दूसरों से तो सावधान रहते हैं और हम सपने में ही ये उम्मीद नहीं करते कि कोई अपना ही विश्वासघात कर देगा। अपनों का ही वार होता है जो सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। जो व्यक्ति साफ सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। अपनी बातों का पक्का होता है और कभी पीछे नहीं हटता। सच बोलने की हिम्मत रखता है, भले ही वो कड़वा क्यों न हो। अपने हितों के लिए दूसरों को कभी नहीं नीचा दिखाता। सबके साथ समान व्यवहार करता है, चाहे वो कोई भी हो। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं डरता। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।